Hello everyone. We are waiting for People Baba to join in. He has just joined in. Hello sir, how are you? I'm good. I'm good. Hello. So I'm Sambhav. I'm the co-founder of Arvan, and Okay. through this initiative, we are as in building a community as well as talking to a lot of green warriors who have Mm-hmm. been inspirational, and the journey has been inspirational. That is why. So we thought about having you on the show. So I have been following your work for a long, long time, and Okay. maybe 2010 onwards, I got into gardening, and I've been following your work since then. Uh, Oh, wow. मैंने आपको कई बार मैसेज करा, कई बार आपको टेक्स्ट करा, and we have talked also over text, and this is the first अच्छा. time we are talking for the first time. And Okay. frankly अरे it वाह. does not feel I'm talking to you for the first time, क्योंकि आपके इतने वीडियोस देखे हैं, आपके इतने जो भी आपकी लर्निंग्स हैं जो आप शेयर करते हैं हमारे साथ, those have been great, and we have been, so we take gardening workshops also. उसमें जो भी Okay. आपके लर्निंग, छोटे छोटे लर्निंग्स होते हैं, we try to pass on to our स्टूडेंट्स देयर कि Okay. एक पेड़ हर किसी को लगाना चाहिए. सो दोज थिंग्स Mm, वी कीप ऑन ट्राइंग टू टेल mm, पीपल. So really nice. thank you for all the work that you have done. Nice. So Nice. I know everything about you, but for the people, for our audience, सबसे पहली चीज, what, जी. tell us about your journey, कि कैसी आपकी जर्नी रही from as in to becoming a people baba. So people बाबा सुन के कुछ और ही लगता है कि हम कोई बाबा I know. I होंगे, know. कैसे होंगे, हाँ. बट टेल अस अबाउट द जर्नी कि मॉडर्न पीपल बाबा कैसे आप बने. ओके. तो हिंदी इंग्लिश चलेगा थोड़ा, हाँ जी सर. है ना? कोई भी हिंदी, लैंग्वेज चलेगा, मतलब हमारे, हाँ जी. है ना? जो गार्डन हाँ जी. में काम करते हैं, जो पौधों के साथ काम करते हैं, उनको तो दोनों भाषा कंफर्टेबल हाँ होनी जी. चाहिए. ओके. बिल्कुल. सो इसको थोड़ा समरी में और सिंपल रखते हैं. हम जब 10 साल के थे तो स्पाइसेस मेमोरियल एलिमेंट्री स्कूल था एक पूना में, वहाँ पढ़ते थे. तो हमारी एक टीचर थी मिसेस विलियम्स, और वो हमें बहुत सारी प्रकृति और पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां सुनाया करती थी. जैसे कि बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज पे, माउंटेन्स पे, रिवर सिस्टम्स पे. मुझे अभी तक याद है कि द फर्स्ट कंट्री शी टॉट अस, मतलब हमारी सोशल स्टडीज जो ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं क्लास होती थी, तो उसमें हमें चिली एंडीज के बारे में, जो चिली कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसके बारे में सबसे पहले बताया. फिर उन्हें अर्जेंटीना पे बताया, अर्जेंटीना के ग्रासलैंड्स के बारे में, और फिर ब्राजील के बारे में, अमेजोन रिवर पे, इजिप्ट की नाइल के बारे में बताया. तो बहुत मजा आता था मैम की क्लास में. मुझे मैथ्स की क्लास अच्छी नहीं लगती थी, और बिल्कुल भी मैथ्स समझ नहीं आता था. मैं कभी जिंदगी में मैथ्स में कभी तो बड़ी मुश्किल से पास होता था, क्योंकि मैं बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा था. तो हेड मिस्ट्रेस जो थी वो ग्रेस मार्क्स देके मुझे मैथ्स में पास कर देती थी. तो अदरवाइज मैं जिंदगी में कभी मैथ्स में पास नहीं हुआ. तो बस ऐसे ही रहा. फिर वो मैम जो हैं वो इतनी कहानियां सुनाया करती थी, तो हम उनके पास, मतलब उनकी क्लास हम कभी मिस नहीं करते थे. बल्कि उनकी क्लास खत्म होते हुए हमें उदासी होती थी. हम कहते थे मैम थोड़ा और बोलो ना, और बताओ. तो पेड़ पौधों के बारे में बताना. और वो ना श्रीलंका की रहने वाली थी, जाफना पेनिनसुला की रहने वाली थी. और मिशनरीज होते हैं जैसे, वो नन थी, वो आई हुई थी वहां से, श्रीलंका से 2 साल हमें पढ़ाने के लिए. और बड़ा मजा आता था उनसे. और वो जंगल में पैदा हुई थी, सो वो जंगल की बेटी थी. और वो अजीब अजीब आवाजें निकालती थी. तो हम देखते थे कि जो आउल्स होते थे वहां पे हमारे स्कूल में, आउल्स जो हैं, वो आके उनके कंधे पे बैठ जाते थे. और कबूतर, पैराकीट्स, पैरट्स. तो हम कहते थे यार ये तो बड़ा अच्छा. उस जमाने में, आप लोगों के जमाने में अभी तो आता नहीं है, पहले ना मैंड्रेक और ये
टार्जन की कॉमिक्स आया करती थी, तो हम खूब खरीदते थे। तो सेकेंड हैंड एक्सचेंज चलता था, लाइब्रेरीज चलती थी। तो हम जब टार्जन की कॉमिक्स पढ़ते थे तो उसमें ये होता था कि उसके पास एलिफेंट्स हैं, वुल्व्स हैं, उसके बाद गोरिल्ला की पूरी टीम है, और वो दुनिया को बचाता है, और ये तो हम अपनी मैम से पूछते थे कि हम बहुत छोटे हैं, हम कैसे बचाएं दुनिया को? तो वो कहती थी पेड़ पौधों के साथ लगाओ, मतलब पौधे लगाओ। तो उस वक्त कहते पौधे लगाओ, अरे 10 साल का बच्चा कहाँ से पौधे लगा लेगा? हमें तो खुरपी भी नहीं पकड़नी आती, हमें तो यही नहीं पता मिट्टी क्या होती है, खाद क्या होती है, कौन से पौधे का क्या नाम होता है। पर वो इतनी इंसिस्टेंट थी उस चीज पे, तो वो कहती थी तो सीखो, सीखो, जाके किसी को पकड़ो, कोई माली को पकड़ो, किसी किसान को पकड़ो, नाना नानी दादा दादी किसी को भी पकड़ो और सीखो और लगाओ और शुरू हो जाओ। ठीक है जी। अच्छा, ऐसा नहीं था सिर्फ वो मैसेज मेरे लिए था, हमारी पूरी क्लास के लिए था। तो मेरा एक दोस्त होता था रॉबिन असवाले, और फिर और भी हमारे दोस्त होते थे, तो सब लोगों ने शौकिया में शुरू किया। मैं बस लगा रहा, 45 साल बाद भी आपके सामने बैठा हूँ, स्टिल पौधे लगा रहा हूँ, बस इतना फर्क है। तो हमारी नानी होती थी, जब हम घर जाते थे तो हमारी नानी जो है 3 बजे हम घर पहुंचते थे, खाना खा के हम नानी की गोद में बैठ जाते थे और नानी को बोलते थे हमारे मैडम ने देखो ऐसे बोला, ऐसे बोला। कहते पेड़ पौधे लगाओ, खाद बनाओ, किचन वेस्ट वेस्ट मत करो, उसकी कंपोस्ट बनाओ, हरी मिर्च उगाओ, धनिया उगाओ, पुदीना उगाओ, किचन गार्डन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो बैम्बू। ऐसे हम पूना में थे उस वक्त, मेरे फादर मिलिट्री में हैं, तो वो आर्मी डॉक्टर, तो ही वाज वर्किंग इन द लोकल द मिलिट्री हॉस्पिटल ओवर देयर। तो नानी मेरी पहली कोच बनी। नानी जो है ग्रैंड मदर मेरी, हम उन्हें झाई जी बोलते थे, तो वो मेरी फर्स्ट कोच बनी। और उन्होंने जो है मुझे बहुत कुछ सिखाया, पेड़ पौधों के बारे में, मिट्टी के बारे में, खाद बनाने। तो सबसे पहले खाद जो है मेरी नानी ने मुझे बनानी सिखाई थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो अगर मिट्टी अच्छी है, खाद वाली मिट्टी मिट्टी अच्छी है, तो कुछ भी लगाओगे तो अच्छा उगेगा। तो वो वाला बड़े बेसिक्स बड़े अच्छे उन्होंने हमें तैयार किए। तो किस तरह से जड़ों को ट्रीट करना है, किस तरह से पानी देना है, कितना पानी देना है। हमारे एक सुनील काका होते थे, वो माली होते थे हमारे, क्योंकि फादर के पास बीइंग इन द मिलिट्री उस वक्त बैटमैन बोला करते थे, तो बहुत सारे हेल्पर होते थे उनके, फटीक पार्टीज आती थी। तो उनमें से बहुत लोग जो थे किसान थे, वो मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत मतलब सीखा। तो 12 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते मेरी 4 नर्सरीज तो पूना में ही लग गई थी, मतलब छोटे छोटे घरों में, दोस्तों के घरों में। तो बहुत सारे मेजर जनरल्स कर्नल्स वगैरह रिटायर्ड वहां रहा करते थे, तो हम बोलते थे अंकल हमें अपनी जमीन दे दो, मतलब अपना लॉन दे दो, हम इसमें सैपलिंग्स लगाएंगे। तो हर प्रकार का, तो धीरे 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 समझा कि परिजात क्या होता है, हरसिंगार क्या होता है, हिबिस्कस क्या होता है, गेंदा लगाया, ये वो छोटे मोटे। फिर पीपल लगाना शुरू किया, पिलखन लगाना शुरू किया, नीम, बकैन, शीशम, कचनार, सीड नहीं समझ आता था, ये बीज किस तरह से लग। अच्छा, भी आप लोगों के पास इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है, इतना कुछ है। हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं होता था। एक दूरदर्शन होता था, उसमें वो 2 प्रोग्राम आते, एक कृषि दर्शन आता था, एक चित्रहार आता था, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट आता था। तो हमारे को पास तो कोई था ही नहीं जिससे हम पूछ सके। तो क्या होता था, साइकिल उठा के, एक छोटी सी नानी ने हमें साइकिल खरीद के दी थी, हम दूर दूर जाके गांव में जाके फार्मर से पूछ के आते थे कि भैया ये मेरे को बीज मिला, ये कौन सा है ना। तो वहाँ जंगल बहुत होते थे, अब तो पुनः वहाँ अर्बनाइजेशन बहुत होगी, पहले बड़े घने जंगल हुआ करते थे। तो पाषाण, एनडीए लेक, ये वो जितना होता था बहुत वहाँ। तो वहां से मैं खूब सारे अपने स्कूल बैग में, साइकिल के थैलों में, फिर अपनी जेबों में भर भर के मैं बीज ले आता। अब ये नहीं समझ आता तो बीज कौन सा है, तो उनसे पूछते थे भैया ये कौन से पेड़ का बीज, तो वो बताते नहीं बेटा ये इस सीजन में लगेगा, इस सीजन में लगेगा, ये पॉड वाला है। ये कहने की बात ये है कि धीरे धीरे सीख गए, है ना, लोगों से पूछते पूछते सीख गए। अच्छा, उस वक्त कोई ये भी नहीं होता था कि कोई किताब खरीद लो, बहुत छोटे थे, ये भी नहीं है कि कोई टेक्स्ट बुक खरीद लिया आपने बॉटनी की, फ्लावरिंग की, कि भाई कौन सा फूल क्या होता है, कब लगेगा, कौन सा पेड़ कहाँ लगाना चाहिए, कैसे। लेकिन धीरे धीरे फिजिकली जब आप काम करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो हिट एंड ट्रायल से सीखते रहे। प्रकृति ने ही सिखाया, पेड़ों ने ही सिखाया, वही हमारे टीचर्स बन गए। खूब सारी गलतियां हुई, खूब सारी, पर सीख गए, है ना। तो ये इस तरह से चला। बस यूं समझ लीजिए, करते 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 फिर फादर की पोस्टिंग होती थी, हर 2-2.5 साल में पोस्टिंग हो जाती थी, जहां भी जाते थे बस लग जाते थे। तो लोगों को तो अम्यूजमेंट होती थी, हमारे लिए वो हॉबी थी। अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं, हमेशा मतलब
कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी एक्सेप्ट मैथ्स में। तो कोई ये भी नहीं कहता था घर में कि भाई तू पढ़ता नहीं है। अच्छा, पढ़ाकू बहुत थे, किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। एनेट ब्लाइटन आती थी उस वक्त, हार्डी बॉयज, नैन्सी ड्रू, ये वाली किताबें, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी नाम सुना हो इनके बारे में, लेकिन हम मतलब मेरे पास उस वक्त 600 किताबें थी, मैं पढ़ता था। रस्किन बॉन्ड तो मतलब चाट जाते थे बुरी तरह। फिर उस वक्त आर के नारायण साहब हैं, ये वो, तो जो होता है, खुशवंत सिंह की किताब मिली वो पढ़ गए। और हमें बहुत अच्छी आदत नानी ने डाली थी न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जो भी आता था, और भी स्टेट्समैन और इधर उधर हिंदू पेपर, सारे पेपर लेता था वो सारे अपना। मतलब एक हॉबी होती थी कि रात को सोने से पहले पहले अल्फाबेट से लेके आखिरी अल्फाबेट तक तो फुरेशियस रीडिंग होती थी। लेकिन उसमें क्या हुआ संभव जी, एक सेंस डेवलप हो गई, है ना, प्रकृति की। ये भी नहीं कि सिर्फ प्रकृति की, ये कि प्रकृति कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। मैं 45 इयर्स पहले जाके आपको बात बता रहा हूँ, 45 साल पहले भी, हाँ, लेकिन उसको क्लाइमेट चेंज नहीं बोलते थे, उसे ग्लोबल वार्मिंग नहीं बोलते थे। प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, हम तो खुद देखते थे। हमने तो पूना और नासिक पे 194 किलोमीटर में हमने खूब सारे आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ मिलकर हमने खूब सारा नीम लगाया था, दोनों राइट लेफ्ट फ्लैंक पे। लेकिन जैसे ही चौड़ीकरण हुआ, वाइडनिंग हुई, 6 लेनिंग हुई, फिर 8 लेनिंग हुई, वो पूरा नीम उन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, है ना। ये भी नहीं कि उसको उठा के कहीं और, क्योंकि यंग ट्रीज थे उसको। तो ये चीजें बहुत देखी, पीपल बहुत लगाया, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, फिर बाराबंकी साइड पे, फिर इधर गए तो पंजाब में हमने शीशम बहुत लगवाया। फादर जलंधर में पोस्टेड थे, फिर डलहौजी में थोड़े दिन, फिर शिमला, फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में मेरी पैदाइश थी, आई वॉज बॉर्न इन चंडीगढ़। एंड कलकत्ता में पढ़े, फिर वापस पूना आए। तो पूना में फादर की 3 पोस्टिंग्स हुई। वेस्टर्न घाट्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, डेक्कन प्लेटो ने बहुत कुछ सिखाया, और साउथ में कर्नाटक वगैरह हम निकल लेते थे घूमने फिरने, सीखने के लिए, सीखने के लिए मजा आता था। बड़े बड़े जंगलों में सीखना, और छोटे से छोटे पार्क में सीखा, छोटे से छोटे गमले से सीखा, और बड़े से बड़े नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सीखा। राजा जी नेशनल पार्क में, देहरादून में मैं कैमरन हॉल में पढ़ता था, तो कैमरन हॉल में मैं 2.5 साल पढ़ा। तो वहां पर राजा जी नेशनल पार्क था, बिल्कुल हमारे फ्रिंजेस पे था, पीछे ही था, वहां से शुरू हो जाता था। तो खूब पैदल निकल जाते, मतलब चप्पल पीटी शूज में ही निकल जाते थे, 10-10 घंटे चलना जंगल में। तो जंगल बहुत कुछ सिखाता है, फॉरेस्ट टीचर्स यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। अगर आप नदी के किनारे चलते हैं तो आपको रिवर का इकोसिस्टम समझ आता है, आपको सॉइल समझ आती है, ह्यूमस क्या होता है वो समझ आता है, यू नो, बहुत चीजें हैं। तो जितना आप ट्रैवल करते हैं, जितना आप खुद, यू नो, सो आप लोग बहुत लकी हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास बहुत कुछ सिखाने को है। हम तो जी गिरते पड़ते घूमते घूमते ही सीख गए। तो राजस्थान में 1984 की बात है, जोधपुर जिले में एक सरपंच ने हमें इंट्रोड्यूस ऐसे ही किया। अच्छा, बीच में क्या हुआ कि मेरा गुरुकुल का पार्ट रहा, मेरी नानी ने मुझे गुरुकुल में डाला, फिर मैं आश्रम में रहा। तो आई बिकेम अ प्रोफेशनल योगा टीचर। वैसे मैं क्वालिफाइड इंग्लिश टीचर हूँ, लिटरेचर पढ़ाता हूँ, आज भी यूनिवर्सिटी के बच्चे आते हैं, दैट इज माय मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लेकिन हुआ क्या संभव जी के वहाँ पर फिर जो है योगा सिखाते सिखाते, अच्छा, योगा मैं इसलिए सिखाता था कि एक थोड़ा सा पॉकेट मनी बन जाता है ना, और दूसरा ये होता था कि संगत मिल जाती थी, है ना। तो शाम की कीर्तन मंडली होती थी कुछ हो, तो उनको बोलते थे भैया पीपल लगाओ, नीम लगाओ, है ना, शीशम लगाओ। तो उनको मतलब थोड़ा सा रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के आप जल्दी जल्दी काम करवा लेते हो लोगों से। तो हमने वो वाला फॉर्मूला तैयार किया हुआ था, क्योंकि मैं अकेला कितना लगा लेता भाई, इट इज नॉट पॉसिबल। आज जो लोग कहते हैं कि देखो पीपल बाबा ने 2 करोड़ पे लगा, अरे भाई बहुत सारी टीम गई है उसमें, बहुत लोग हैं, हजारों लोग जुड़े थे। ये अकेले आदमी का, अकेला आदमी तो 10 लाख भी नहीं लगा सकता, मैं बोल रहा हूँ नहीं लगा सकता। आपके पास, जब तक आपके पास पूरी आर्मी नहीं है लोगों की, फॉलोअर्स नहीं है, और डिवोटेड लोग ब्लाइंड जैसे होते हैं कि नहीं भाई बाबा ने कहा है तो होना ही होना है। अच्छा, तो क्या होता था कि वैसे मैं जैन परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा स्कूल का नाम आजाद जैन था। और जैसे ही हम गुरुकुल में गए और आश्रम में गए, तो वहां पर हमारा नाम, हमको वो फिर वहां पर सरनेम रखने नहीं देते, वो आपका नाम बदल देते हैं, है ना। तो थोड़ा बाल बाल निकाल देते हैं और आपकी रेनोवेशन होती है आपकी।
तो वो जो आपका डिस्टेम्परिंग वगैरह ये वो डेंटिंग पेंटिंग सारी बदल देते हैं, आपका पहनावा खड़ा में बना देंगे, लुंगी बना देंगे, धोती बना देंगे। तो वो भी प्रोसेस रहा 2-4 साल का, और उसमें हम फिर स्वामी प्रेम परिवर्तन कहलाए गए। तो वो दीक्षा हुई, और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई कहीं वो खुल रहा था एक्सटेंशन काउंटर, तो उन्होंने कहा भाई आपका नाम क्या है? मैंने कहा स्वामी प्रेम परिवर्तन। पहले तो कोई केवाईसी होता नहीं था, और पहले अंगूठा छाप ये वो सब कुछ नहीं होता था कि यहाँ अंगूठा लगाओ, ये करो वो करो। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, उन्होंने लिख दिया, तो उसी नाम से हम जानना शुरू हो गए, तो वही हमारा ऑफिशियल नाम हो गया। और जब हम जोधपुर में, जैसे मैं जो बात बता रहा हूँ, तो वहाँ क्या हुआ कि वो प्रधान जी ने हमें मतलब उसी तरह से इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये पीपल वाले पीपल बाबा हैं। तो मैंने भी इधर उधर देखा कि भैया पीपल बाबा कौन आया, तो बस वहां से वो बस ऐसे ही चल पड़ा। तो भास्कर ने, राजस्थान पत्रिका, ये वो जो अखबार हैं राजस्थान के, तो उन्होंने हमें स्वामी प्रेम परिवर्तन भूल गए और सब पीपल बाबा बोलना शुरू किया। तो ये 1984 की बात बता रहा हूँ। तो तब से हम पीपल बाबा हो गए। तो ये है पीपल बाबा की कहानी। तो अब हम सितंबर 2010 में हमने 1.25 करोड़ पीपल का जो रिकॉर्ड है वो पूरा कंप्लीट किया था। तो सितंबर 24 2010 में 1.25 करोड़ पीपल हमने पूरे लगाए। तो फिर हमने रेस्ट किया, हमने कहा हाँ अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने नानी को कहा था हम मरेंगे नहीं, हम अपनी आखिरी सांस लेंगे नहीं जब तक हम 1.25 करोड़ पीपल ना लगा दें, क्योंकि उनको पीपल बहुत उनको वो था। तो पीपल की खूब सारी मैंने 400 माइक्रो नर्सरीज लगवाई, स्कूलों में गए, कॉलेजेस में गए, लोगों को बताया। मिथ्या बहुत है, सुपरस्टिशन बहुत है पीपल से रिलेटेड। अब फिर मैं वैसे बोलना शुरू करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बस समरी में ये है कि क्योंकि इट वाज अ लाइफ डिवोटेड टू पीपल ट्रीज। अपार्ट फ्रॉम, ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पीपल लगाया, मैं हर प्रकार का पेड़ लगाता हूँ, लेकिन हम बदनाम पीपल के लिए हुए, तो बस पीपल बाबा हो गए। ग्रेट। सो मेरे हिसाब से विलियम मैम और आपकी नानी ने एक बीज लगाया था 45 साल पहले, और वो विशाल का वृक्ष बन गया पीपल बाबा की तरह। तो वी आर रियली थैंकफुल टू देम इन फैक्ट कि उन्होंने ये पहल करी, उन्होंने एक छोटा सा एक आइडिया डाला आपके दिमाग में, जो कि हमारे लिए इतना यूजफुल हुआ कि अगर वो 1.5 करोड़ पेड़, 2 करोड़ पेड़ नहीं होते तो आज हमारी जो हालत है वो और खराब होती। सो वो एक चीज है, दैट इज एन इंस्पिरेशन, रियली थैंकफुल टू देम। बट एक पेड़ लगाने में आपके हिसाब से कितनी मेहनत लगती है? अगर आपने 1.5 करोड़ लगाए इन योर जर्नी, अगर आप सोचें कि एक पेड़ लगाना कितना मुश्किल है, क्या वो आसान है कि आपको मतलब बिल्कुल मेहनत नहीं लगती, या बहुत ज्यादा मेहनत लगती है? कि मेन मेहनत कब लगती है उसको लगाने में, उसको मेंटेन करने में, उसको बचाने में? देखिए, पेड़ लगाना, सैपलिंग लगाना वो बहुत आसान काम है, वो तो 10-12 मिनट का काम है। ठीक है, आपने खड्डा खोदा, थोड़ी खाद डाली, थोड़ा पानी डाला, थोड़ा उसको टिकाया, उसकी पन्नी खोली, गैची अंदर डाली, उसको मिट्टी को दबाया, कटोरी बनाई, उसमें फिर पानी डाल दिया। ठीक है, लेकिन उसको 3 साल जिंदा रखना पड़ता है। 36 महीने की जो वो 36 का आंकड़ा है, वो 36 महीने आपको उसको खाद, पानी, बकरी, गाय, भैंस, नीलगाय सबसे बचा के रखना पड़ता है। वो अर्बन एरियाज में तो चूहों से भी बचा के रखना पड़ता है, चूहे खींच के ले जाते हैं, चूहे ही उसकी गिली जड़ खा जाते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिर पोल्यूशन है, फिर कोई केमिकल डाल देता है, कोई तेजाब डाल देता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लोग बड़े मजेदार हैं। तो पेड़ को बचाना एक अपने आप में एक मुहिम होती है। लगाना तो बहुत आसान है, मैं समझता हूँ उसमें तो सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है, आपको थोड़ी सी अकल की, कॉमन सेंस की जरूरत है कि आपको कहाँ चीज कौन सी लगानी है, कौन सी स्पीसी लगानी है, कौन सी मिट्टी में लगानी है, किस वेदर में लगानी है, कब लगानी, कब नहीं लगानी है, कितना पानी डालना है, चलो वो तो आप सीख जाओगे। लेकिन वो जो 3 साल की आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, जब तक पौधा, एक चीज याद रखिएगा, जब तक पौधा या तो 3 साल या फिर 30 फुट, अगर 30 फुट का नहीं हुआ है उससे पहले मत छोड़िए उसको, आपको उसको लुक आफ्टर करना ही पड़ेगा। मेरा, बाकी लोग जैसा करना चाहें वैसा करें। हमारी नानी ने जो हमको प्रिंसिपल बताया, एक गोल्डन रूल बताया कि बेटा या तो 36 महीने में जड़ें जो हैं वो काफी मेच्योर हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं, बच्चा अपना स्ट्रांग हो जाता है, या फिर 30 फुट का जब पौधा हो जाए, चाहे वो 2 साल में हो जाए, चाहे वो 18 महीने में हो जाए, चाहे वो 24 महीने में हो जाए, तो 30 फुट 3 साल, है ना। बस 2 ही पैरामीटर्स थे,
आपको करना है। अच्छा, क्यों होता है 30 फुट? मैं आपको समझाऊं। कभी कभी जो है, जैसे गांव में हम लोग इरिगेशन कैनाल्स पे बहुत लगाते थे, गांव में बहुत लगाया, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, डिवाइडर्स, ये जो बड़े साइज की बकरी होती है, जब वो खड़ी होती है ना, खूफ लगा के ट्रंक के ऊपर, वो बहुत ऊंची चली जाती है। गाय चढ़ जाती है, गाय जो होती है अपना ऐसे करके पाँव लगाती है, और बेचारी भाई उसको भी हरा चारा चाहिए, वो भी, वो कोई गलत नहीं है बेचारी, वो कहाँ जाए? हमने सारे जंगल काट दिए, सारे ग्रासलैंड खत्म कर दिए, हमने सारी घास खत्म कर दी। अच्छा, घास आपको चाहिए तो कहाँ जाएंगे आप? बिकता है, दुकान पे बिकता है, हरा चारा बिकता है। कभी सुना था? हम लोग, हमारे टाइम पे तो हरा चारा तो ऐसे ही लोग वैसी दान में दे देते थे कि भाई ले जाओ। अब उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, है ना? कभी हमने तुलसी का पौधा और गेंदे का पौधा ये फ्री में मिलता था। एलोवेरा तो लोग उखाड़ उखाड़ के सड़क पे फेंकते थे। मतलब मैं 45 साल 40 साल के पहले की बात बता रहा हूँ। आज तो वो बहुत प्राइज्ड प्रॉपर्टी है, वो तो कोई आप ले नहीं सकते। ये पीस लिली, सिंगोनियम, मनी प्लांट, ये तो हम डस्टबिन से उठाते थे। ये तो डस्टबिन से उठा के लाया करते थे, क्योंकि लोग उखाड़ लोगों को पता ही नहीं था उस वक्त। थोड़ा होता था कि नासा ने जी व्हाट्सएप निकाला है, नासा ने बोला है जी सिंगोनियम लगाओ, नासा ने बोला है पीस लिली लगाओ, नासा ने बोला है कि जी मदर इन लॉज टंग लगाओ, नासा ने बोला है स्नेक प्लांट लगाओ, है ना? नासा वालों को तो बेचारों को खैर पता भी नहीं है। मैं एक बार नासा के साइंटिस्ट से बात कर रहा था, मैंने कहा आप लोग ऐसे व्हाट्सएप भेजते हो क्या इंडिया? वो कहते हमने तो नहीं कभी ऐसे भेजे, और ना ही हमारी कोई स्टडी है। मैं कहता क्या, हम सारी डेवलपमेंट और सारी साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया भर की कॉस्मिक स्टडीज छोड़ के क्या हम तो आपको व्हाट्सएप भेजते रहेंगे? तो कहते हो सकता है nurserylife.com वालों ने भेजा हो कि हाँ भाई नासा के नाम पे और यूएस के नाम पे, जर्मनी के नाम पे कुछ भी लिखते रहो, है ना? आजकल तो वैसे ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कुछ भी लिख दो, ओ ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अब जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि अरे भैया स्नेक प्लांट 24 घंटे देता है। मैंने कोई साइंटिफिक डेटा है? कोई है? कहाँ है? किसने? नहीं, नासा ने बोला है जी। अच्छा भैया ठीक है, फिर नासा ने बोला तो अब मैं क्या बोलूँगा? मैं उस नासा से तो बड़ा हूँ नहीं। बहुत लोग बोलते हैं पीपल 24 घंटे देता है। मैंने कहा भैया पीपल के जो है वो दो टाइप के, कैम करके एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, थोड़ा बॉटनी पढ़िए। जो 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 बेचारे जो दीवारों में लगे हुए हैं, और जो दूसरे पैरासाइट की तरह जो दूसरे पेड़ों के ऊपर लगे हैं पीपल, वो 24 घंटे वो करते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म अलग होता है। ये थोड़ी ना कि एक खड़ा हुआ पेड़ जो है पीपल का, वो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता। लेकिन फिर ऐसे बोलते नहीं है ना, तो वो क्या है, फिर लोग उखाड़ना शुरू कर देंगे। वो क्या, अच्छा 24 घंटे नहीं लगाते, वो तो कर देंगे। मैं तो आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं। अब गाँव में हम जाते हैं तो वो कहते हैं ओ पीपल बाबा, हाँ हमने एक पीपल लगाया उसमें 24 घंटे 24। अरे दुनिया का कोई पौधा ऐसा नहीं है जो 24 घंटे। ये यू आर गोइंग अगेंस्ट द बेसिक साइंस। कैसे हो सकता है ना? लेकिन फिर मैं ज्यादा कुछ इस चीज पे बोलता नहीं। अब लोगों को मजा आ रहा है, लोगों को ये जी 24 घंटे निकलता है ना, बेंजीन टोलुलिन पता नहीं क्या क्या बोलते रहेंगे कि वो जी एब्जॉर्ब हो जाता है, मनी प्लांट ऐसे कर देता है, मनी प्लांट लगाने से कैंसर ठीक हो जाता है। भाई ठीक है, चलो भाई अगर तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम मनी प्लांट ही लगा लो। भाई हम तो ये कहते हैं हरियाली करो, है ना? थोड़ा सा हरित क्रांति आए, हरियाली क्रांति आए तो अच्छी बात है। सो ये है, थोड़ा साइंटिफिक टेम्पर रखना चाहिए। Yes, they are very good plants. Yes, they are very sturdy plants. Yes, they are very rough and tough plants. Yes, they have very good metabolism. But it doesn't mean कि कोई भी पौधे को उठा के वो जी नासा ने व्हाट्सएप भेजा है कि वो 24 घंटे ऑक्सीजन भेजता है। अरे कैसे पॉसिबल है भैया 24 घंटे? कैसे हो सकता है ना? हाँ, थोड़ा ये हो सकता है कि डिम लाइट में भी, कम लाइट में भी उसका मेटाबॉलिज्म फिर भी एक्टिवेटेड रहता है, वो बात अलग है। जैसे अरेका पाम है ना, उसको आप अंदर भी लगाएं, लेकिन ट्यूबलाइट की तो लाइट चाहिए ना उसको। फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फूड कैसे बनेगा? ये तो बेसिक बॉटनी है। खैर एनीवे, सो ये जस्ट इन लाइटर टोन आई एम टेलिंग यू। तो तो हमारे से इनफैक्ट जब हमने एक वर्कशॉप की थी, एक काफी फनी क्वेश्चन था, मतलब काफी उन्होंने कहा कि मैं बहुत सारे प्लांट इसलिए नहीं लगाता घर में क्योंकि फिर रात को मेरे में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी घर में, इसलिए मैं घर में पौधे नहीं लगाता। लेकिन वो भी अगेन इन लाइटर टोन था। लेकिन अब हम जैसे देख रहे हैं, इसके ऊपर आपको एक बात कहूँ, आपके लिसनर्स को, आपकी ऑडियंस को, और दुनिया के सारे गार्डनर्स को, और परमात्मा ने बैठ के कभी भी इंडोर प्लांट नहीं बनाया। भगवान जो था
वो बेचारा जब करोड़ों साल बैठ के उसने काम शुरू किया अर्थ के ऊपर, तो उसने सिर्फ आउटडोर प्लांट्स बनाए। आउटडोर। ठीक है ना, आउटडोर इंडोर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था पहले तो उनको, तो वो तो प्रकृति पे, अर्थ के ऊपर, सॉइल के ऊपर उन्होंने प्लांट्स के। अब हम अंदर उठा उठा के ला रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने चार दीवारें बना ली हैं। हमारा जंगल तो चार दीवार है ना, तो हम चार दीवारी में रहते हैं, तो हम पौधे उठा उठा के अंदर ले आते हैं, तो हम कहते हैं उनको इंडोर प्लांट है वो, है ना। तो जो कॉम्पैक्ट है, जो मैनेजेबल है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल है, जो लॉजिस्टिकली पॉसिबल है, हम उसको इंडोर प्लांट बोल देते हैं, है ना। सक्यूलेंट्स हो गए या कुछ ऐसे पौधे हो गए जो मैनेज किए जा सकते हैं, है ना। तो ठीक है, मैं मानता हूं कि सब कुछ है, लेकिन आप मेरे घर में आएंगे, आपको एक भी पौधा मेरे घर के अंदर नहीं होगा। मेरी सब छत के बाहर हैं, विंडो सिल पे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो उसका बेसिक स्वभाव है बीज का, वो ग्रो करना है, वो सनलाइट है, वो खुली हवा है ना। तो चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, मैं बाहर ही रखता हूँ। हाँ, अगर मुझे ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा कबूतर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि कबूतर बहुत डैमेजिंग होते हैं, तो उसकी जो ड्रॉपिंग होती है वो काफी डैमेज कर देती है आपके प्लांट्स को, तो उसको फिर हम थोड़ी देर अंदर कर लेते हैं। बट कोशिश करनी चाहिए। हाँ, वैसे ऐसी बात नहीं है, आप जैसे आपका अच्छा बंगलो है, आपका फार्म हाउस है, आप एरिका पाम अंदर रखिए, आप स्नेक प्लांट रखिए, आप क्रोटॉन्स भी थोड़े बहुत रख सकते हैं, आप बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब तो बहुत नर्सरीज में इतना अच्छा सामान हम देखते हैं, जब जाते हैं नर्सरीज में तो बड़ा मजा आता है देख के, जबकि मैं ज्यादा लार्ज कैनोपी ट्रीज में डील मतलब काम करते हैं, लेकिन छोटे प्लांट्स तो होते ही हैं। अब जैसे हमारे जितने भी बर्थडेज होते हैं, एनिवर्सरीज होती हैं, मेरे दोस्तों की खुद की होती हैं, तो मैं तो लिफाफे में कोई सगन नहीं देता, मैं तो उनके लिए वही पौधे ही देता हूँ। मैं कहता हूँ ये पौधा है, ये रख लो, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता आपको। हाँ जी। हाँ। तो सर, मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहा था। अब जैसे इंडिया है, इंडिया में पोल्यूशन का, एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा इशू है। टॉप 4 जो पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वो इंडिया की हैं। तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या इतना ही आसान है कि पेड़ लगाओ उसके बाद सारा सॉल्व हो जाएगा? अगर नहीं तो उसका सोल्यूशन क्या है? वेयर डू वी स्टार्ट एंड हाउ विल वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? राइट। पहली बात तो हर इंसान को एजुकेशन की बहुत कमी है। हमारी जो एजुकेशन है ना, वो टीवी ओरिएंटेड है, इंटरनेट ओरिएंटेड है, फाइनेंस ओरिएंटेड है, मनी अर्निंग ओरिएंटेड है, और देखा देखी की हमारी जिंदगी है ना। उसने किया तो हमने भी किया, उसने किया तो हमने भी किया, दिखावे की है, मटेरियलिस्टिक है, बट ठीक है, नॉर्मल है, दिस इज द वे ह्यूमन बिहेवियर इज। आई थिंक हम ना नेचर से, स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं, नंबर एक। नंबर टू, अगर मैं इसको थोड़ा सा साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूं, हम अपना कार्बन फुटप्रिंट नहीं देख रहे। हम क्या कर रहे हैं? आप छोड़ दो सरकार क्या कर रही है, आप छोड़ दो अथॉरिटीज क्या कर रही हैं, आप छोड़िए एनजीओ क्या कर रहे हैं, आप छोड़िए ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, उसने ऐसे कर दिया, वैसे छोड़ो ना सब बातें। एज एन इंडिविजुअल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस प्लैनेट, मैं कंट्री में बिलीव नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ने कंट्री नहीं बनाई। ना बेचारों ने बैठ के लग्जमबर्ग बनाया, ना जर्मनी, ना फ्रांस, ना इटली, ना ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, ना उन्होंने बेचारों ने इंडिया, ना पाकिस्तान, ना तिब्बत, ना भूटान, ना श्रीलंका, उसके ऊपर टाइम ही नहीं था। परमात्मा ने तो एक गोला बनाया, उसका नाम पृथ्वी रखा, प्लेनेट रखा, अर्थ रखा, जो भी हम लोगों ने उसको ब्रांडिंग की, और उन्होंने वाइंड अप कर दिया अपना काम। अब ये हम बैठ के उंगलियां खींचते रहते हैं कि जी ये चाइना है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ये है, वो है, ये सब बेकार की बात है। तो मैं जो भी बात करता हूँ, एक ग्लोबल और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करूंगा। तो हम क्या बात कर रहे थे अभी? आपने क्वेश्चन पेड़ क्या पूछा लगाना था? इज द सॉल्यूशन, हाँ, कि हमारी राइट जितनी राइट, पोल्यूशन है। यस 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 यस। तो पहले तो हमें एज अ सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये सोचना चाहिए कि मैं जो जिस तरह की लाइफ लीड कर रहा हूँ, जो भी मैं चीज कंज्यूम कर रहा हूँ, आप देखिए 0% तो कुछ भी नहीं कर सकते। नो ह्यूमन कैन बी परफेक्ट, आप परफेक्ट लाइफस्टाइल नहीं हो सकता,
लेकिन अगर आप टू द स्केल ऑफ 198 कर रहे हैं, 90 कर रहे हैं, उसको रिड्यूस करके 20, 25 तक, 10 तक, मे बी 5 तक ला सकते हैं। ठीक है। अब लोग मुझे कहते हैं आप गाड़ी क्यों नहीं चलाते? भाई मैं टू व्हीलर वाला आदमी हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं है, टू व्हीलर चलाने उसमें भी पेट्रोल लगता है, उसमें भी कार्बन फुटप्रिंट आता है सर। तो वो जब स्कूटर बनता है, मोटरसाइकिल बना, मेरे को जॉन अब्राहम ने रॉयल एनफील्ड दिया है, मैं रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो उसमें भी रॉयल एनफील्ड बनने में भी बहुत सारा कार्बन फुटप्रिंट हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है भाई थोड़ा पेट्रोल कम यूज कर लें, है ना। अब आप गाड़ी लेके घूमेंगे तो उसी तरह का है, आप रोड स्पेस भी ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, आप जो भी है एक अपना अपना है, अंदर से एक आवाज आती है। पहले हम साइकिल पे घूमे, बहुत साले हजारों किलोमीटर मैंने साइकिल पे किया। मैं कोशिश करता हूँ कि जहां पर भी हो सके मैं बाइक भी ना लेके जाऊं, मैं पैदल ही चले जाऊं, है ना। मेट्रो में मुझे जरा थोड़ा सा घुटन घुटन सी होती है, मैं क्लोस्ट्रोफोबिक फील करता हूँ, क्योंकि मैं खुले आसमान के नीचे रहने वाला आदमी हूँ, जंगल में रहने वाला आदमी हूँ। मेरे को मेट्रो बस थोड़ी सी ना घुटन सी होती है मेरे को, तो मैं पैदल ही जाता हूँ। मैंने यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़ किया है, दिल्ली से पटियाला, दिल्ली से करनाल, दिल्ली से रोहतक वगैरह, मैं पैदल ही जाता। अभी दिल्ली से मतलब जलंधर से लुधियाना, पूना से बॉम्बे हम पैदल चले हैं। ये वो हमें आसान लगता है, हमें अंदर से ये लगता है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करना चाहिए। टिश्यू पेपर है, आप लोग टिश्यू पेपर यूज करते हैं, मैं नहीं यूज करता। मैं हैंड टॉवल यूज करूंगा, कॉटन का यूज करूंगा, मैं पन्नी नहीं यूज करता, पॉलिथीन यूज नहीं करता मैं। लेट्स टॉक व्हाट वी कैन डू, है ना। ये जो फिंगर ये अपनी तरफ हमें करना चाहिए। सरकारें कर रही हैं, गवर्नमेंट कर रही है, समिट हो रही है, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार हो रही हैं। अरे भाई वो लोग बेचारों बोर हो जाते हैं, फिर वो 5 स्टार होटल में जाके खाना पीना खाते हैं, अच्छा सा अपना वाइन वोन पीते हैं, अपना 2-4 मैनिफेस्टोज निकाल देते हैं, चार्ट पेपर पे कुछ पोस्टर छप जाता है, सोशल मीडिया पे हो जाता है, नीचे टीआरपी आ जाती है, हेडलाइन छप जाती है। एक्चुअल क्या हुआ ग्राउंड पे क्या हुआ, टेंजिबल आउटपुट क्या हुआ, वेरीफाइबल क्या हुआ, ऑडिटेबल क्या हुआ, क्या हुआ? इल्ले कुछ भी नहीं। जितने मर्जी प्रेसिडेंट एक दूसरे के पेपर पे साइन करते रहे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये कॉल वो कॉल। हाँ, एक अच्छा जो हुआ था क्योटो एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कि सीएफसीज के ऊपर हुआ, ओजोन लेयर की हीलिंग हुई। हाँ, जो अच्छी चीज है उसको अच्छा बोलना चाहिए, पर बाकी टाइम तो मैं देखता हूँ 90% ये टाइम पास होता है। तो जो असली चीज है वो मैं समझता हूँ कि पहले तो इंडिविजुअल को एजुकेशन होनी चाहिए। एजुकेशन कैसे होनी चाहिए? ये नहीं है कि कहीं जाके आपको एमएससी करनी है, बीएससी करनी है। थोड़ा रुचि लीजिए, थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा सा। अब तो आपके पास गूगल बाबा हैं, इंटरनेट बाबा हैं, तो आप उनको थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए। बहुत प्यारा प्यारा लोग काम कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे एनजीओज आ गए हैं। आप देखिए कैसे, मतलब आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप कॉर्पोरेट में कर सकते थे, फैक्ट्री में बैठ के काम कर सकते थे, लेकिन आज आप हरियाली का काम तो कर रहे हैं, हरियाली का तो काम कर रहे हैं ना। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये आनी बहुत जरूरी है। और हर इंसान अपने से क्वेश्चन पूछे, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। अगर आप डेली बेसिस पे नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार तो अपने डायरी में लिखिए, नोट्स बनाइए, जर्नल में लिखिए, मैंने क्या किया, मैंने क्या प्लास्टिक कम यूज किया। मैंने देखिए, एलिमिनेट आप कुछ नहीं कर सकते, एलिमिनेट 100% आप नहीं कर सकते, एंड डोंट बी इम्प्रैक्टिकल, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स। ठीक है। तो जो आप क्या चीज ऐसी कम खानी शुरू करें, या क्या चीज आप ऐसी कंज्यूम करनी शुरू करें, कौन सी ऐसी चीज रिसाइकल कर सकते हैं, है ना। आरओ का पानी है, आरओ का पानी जो है पोछे भी लग सकते हैं उसमें, आप गार्डन में भी डाल सकते हैं, उसमें लॉन में भी डाल सकते हैं। मैं अपने सारे स्कूटर भी धोता हूँ, मैं उसमें मोटरसाइकिल भी धो लेता हूँ, मैं अपनी जुराबे भी धो लेता हूँ, मैं अपने हैंकी भी धो लेता हूँ, कभी कभी मास्क भी धो लेता हूँ। भाई आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मजा आता है। ये तो एक कंटिन्यूअस क्रिएटिविटी है ना। आप कैसे थोड़ा सा अपने आप को एजुकेट, अपने आप को अवेयरनेस दैट। सो आई थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम। सारी कहानी आपसे शुरू होती है, आप पे खत्म होती है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? लोग कहते हैं ये होनी चाहिए, लॉबी होनी चाहिए, एक्टिविज्म होनी चाहिए। अरे कुछ नहीं, अपने पहले वो अपनी एक्टिविज्म खुद पे तो अप्लाई करो, खुद तो करो कुछ, है ना। अब प्लास्टिक का गमला है, ये है, ठीक है। लोग कहते हैं अरे प्लास्टिक का गमला, अरे भाई प्रैक्टिकल है प्लास्टिक का गमला, कहाँ सीमेंट के गमले उठा उठा के ढोते फिरोगे, उसमें भी तो लीचिंग होती है ना।
जो पढ़े लिखे लोग हैं, सीमेंट में कंक्रीट का कोई ऐसे ही थोड़ी ना कोई वो कोई घास से बना हुआ थोड़ा ना गमला है, उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल डलते हैं, उसकी भी तो कंडीशनिंग होती है। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए, थोड़ा एजुकेशन लाइए, छोटी छोटी चीजों में हैप्पीनेस कम्स इन स्मॉल पैकेजेस, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें देखिए, है ना। तो क्या मैं अपने घर को पौधों से सजा सकता हूँ, क्या मैं अननेसेसरी की चीजें थोड़ा डिस्पोज करके अपना, बेसिकली हमारी नानी दादी हमें कहा करती थी वास्तु को ठीक करो। वास्तु ठीक करने का तरीका क्या है, पौधे रखो, है ना, क्लोरोफिल ज्यादा रखो, फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधों को, सिटीजन्स को ज्यादा रखिए आप अपने पास। तो ये चीजें हैं। और अपना कार्बन फुटप्रिंट हमेशा ध्यान दीजिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कि कार्बन फुट आप अपनी इंडिविजुअल लेवल पे करो। मैं तो यही कहता हूँ, लोग बात करेंगे सरकारों की, गवर्नमेंट की, हो, अरे भाई साहब, आप जितनी मर्जी चिल्लाना चिल्ली चिल्ली कर लो, आपकी कौन सुनने वाला है ना। आप अपना काम ठीक कीजिए, आपको देख के, आपके व्यवहार को देख के दूसरे लोग प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, चेंज होते हैं, ठीक है। मेरा सबसे बड़ा जो सक्सेस है संभव जी, वो ये नहीं है कि 2 करोड़ 27 लाख जो हमने पेड़ लगाए ना, 272 जंगल लगाए ना, 62 CSR पार्टनरशिप सक्सेसफुल कंप्लीट की ना। यू नो व्हाट इज द रियल थिंग, मुझे देख के जो हजारों लाखों लोग पौधे लगा रहे हैं, मुझे देख के 300 से ज्यादा NGOs की तो मैंने जाके फीता काटा है। और मैं समझता हूं मरने से पहले 1000 ऑर्गेनाइजेशन और लोगों की मैं फीते काट दूं कि कम से कम वो इको सेंसिटिव हो, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, जैसे भी हो, इन देयर ओन लविंग वे। आप सबको प्रवचन नहीं दे सकते, आप सबको लेक्चर नहीं दे सकते, लेकिन अगर आपकी लाइफ से, अगर आपके काम से लोग प्रेरित होते हैं, लविंगली, अफेक्शनेटली, प्यार से, प्रेम से, अगर वो कुछ भी करते हैं ऐसा जो प्रकृति के लिए, पृथ्वी के लिए अच्छा है, तो मैं समझता हूं उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। दैट इज द ट्रू सक्सेस, दैट इज द ट्रू सक्सेस। हम तो बल्कि अभी मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी है मैंने कि जितना वेस्टलैंड है, जितना अर्बन स्पेसेस में, देखिए अगर आप अर्बन स्पेसेस में पार्क्स नहीं बना सकते, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अगर आप चिल्ड्रन पार्क्स नहीं बना सकते, तो एक काम कीजिए, जितनी लैंड है ना, जो झुग्गी झोपड़ियां और एनक्रोचमेंट और ये और वो और वेंडर जोन, ये वो, आप सब नर्सरी वालों को दे दो, सब दे दो, उठा के दे दो, फ्री में दे दो, फ्री दे दो, या जो भी है डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कर लो। अरे कम से कम वो क्या उगाएंगे, वो पौधा ही तो उगाएंगे, पौधा ही तो उगाएंगे। आप कंक्रीट स्ट्रक्चर बनने मत दीजिए, बैम्बू के हट्स बनवा लीजिए, जो भी है जैसे भी है। अरे क्या होगा, जितने नर्सरीज होंगी उतनी ज्यादा आबादी होगी पौधों की, ठीक है। अगर आप माइक्रो फॉरेस्ट नहीं बना सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो हमारी जो 400 सिटीज हैं भारतवर्ष में, उनको आप नर्सरी से के भंडारे दे दीजिए, है ना। तो जो पौधे आएंगे भाई, लोग शौकिया फिर उसको छतों पे भी लगाएंगे, उसको बैल्कनीज में भी लगाएंगे, डिमांड सप्लाई की रोशो होती है, तो फिर पौधे सस्ते भी मिलेंगे। आज दिल्ली में 450, 600, 800 रुपए की पीस लिली मिलती है ना। तो हमने तो पूना में जब उगाया करते थे अपनी माइक्रो नर्सरी में, हम लोग अपना हरदयाल रोड पे, मुझे याद है जलंधर में भी हम उगाते थे, तो लोग आके पूछते थे, अरे ये बड़ा अच्छा प्लांट है ये, हम तो फ्री में दे देते थे लोगों को। हम कहते थे अरे तुलसी और इनके लिए कोई पैसे थोड़ा ना मांगता है। हाँ, हम कहते थे कि जो बड़ा पेड़ लेके जाओगे, जैसे आम का पेड़ लेके जाओगे या गुआवा लेके जाओगे या चीकू का लेके जाओगे, तब दे देना। उस वक्त तो 50 पैसे बहुत बड़ी वैल्यू होती थी, 50 पैसे में आधा राशन आ जाता था घर का, तो हम अठन्नी लिया करते थे उस समय, है ना। तो ये तो बाकी तो पौधों की तो कोई कीमत ही नहीं होती थी, लेकिन जमाना बदल गया है। सो लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट थिंग्स, एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी एज इंडिविजुअल्स वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। एंड आप अगर करेंगे तो यू विल फील, आपकी बहुत फुलफिलमेंट होगी, बहुत कंटेंटमेंट होगी, अंदर से आप हेल्दी एंड हैप्पी फील करेंगे, और आप ये नेगेटिविटी में मत पड़िए। मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में भी एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा क्राइम, लोग पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड क्लाइमेट चेंज इतनी इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, अगर उसका 10% भी लोग एक्शन में काम कर लेना, तो हिंदुस्तान की बहुत अच्छा। अब आपका मैं जल्दी से वो आंसर दे दूं, आपने जो क्वेश्चन मेन पूछा था,
मुझे थोड़ा बात इधर उधर चला जाता हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं 56 का हो गया हूँ, 45 साल का काम है, तो कोई बात पूछ लेता है तो इधर उधर की मेरी बात मुंह से निकल जाती है। मेन जो चीज है ना वो ये है, हम यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं वो देखिए एक लाइन में बात करूंगा कि जब तक 50-50 रिलेशनशिप आपका एनवायरनमेंट के साथ नहीं, अगर 50% कवरेज नहीं है कैनोपी का, ठीक है, ग्रीनरी का, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो आपके पार्क्स हो, चाहे आपके माइक्रो फॉरेस्ट हो, बिग फॉरेस्ट हो, नेचुरल जो भी है, और उसके बाद 10% लैंड शुड बी आपके वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जो पानी है वो बहुत बड़ा सॉरी एब्जॉर्बिंग फैक्टर होता है पोल्यूशन का, ठीक है। हमारे जोहार, हमारे कुएं, हमारी लेक्स, हमारे पॉन्ड सब खत्म हो गए, पानी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कोस्ट लाइन में पोल्यूशन क्यों नहीं होती? क्योंकि पानी होता है ना। सॉरी। सो ये चीजें हैं। एक तो जो हम सोच रहे हैं कि 15-20% का ग्रीन कवर, आप पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से देखिए, दिल्ली जैसी जो आबादी है, बॉम्बे जैसी आबादी है, बेंगलोर की डेंस पॉपुलेशन है, चेन्नई है, आपका कोलकाता है, उसमें आप सोचें कि 10-20%, 15%, 22%, 18% की ग्रीनरी लाके, कैनोपी लाके आप नहीं हो सकता भाई। आपकी गाड़ियां कितनी है, आपके लैपटॉप देखो, एनीथिंग मैन मेड, एनीथिंग दैट इज मैन मेड विल प्रोड्यूस हीट एंड पोल्यूशन, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूं ना, तो इसमें भी हीट एंड पोल्यूशन है। ये जो फोन है इसमें भी हीट एंड पोल्यूशन है ना, लैपटॉप है, आपका मोटरसाइकिल है, आपका मोपेड है, आपका स्कूटी है, आपका कुछ भी हो मैन मेड, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी है, उसमें पोल्यूशन एंड हीट होता है। नेचर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो एब्जॉर्ब करती है, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो एयर वाटर सॉइल, अंग्रेजी में एयर वाटर एंड सॉइल, है ना, ये एब्जॉर्ब करते हैं। अब नाउ आई डोंट वांट टू गेट इनटू द कार्बन सिंक्स एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड दिस दैट, उसको सिंपल रखते हैं। तो हमारी नानी क्या बोलती थी टू सम इट अप, वो एक बात बोलती, 50-50 भाई। एक हस्बैंड वाइफ की भी 50-50 रिलेशनशिप होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की भी होनी, वैलेंटाइन आ रहा है, तो ये आप जब तक आप 50-50 नहीं चलेंगे, आप कहें कि भैया तू कर 10 मैं करूं 90, ये ह्यूमन जो है ना, ये हम ऐसे ही कर रहे हैं। हम अपने पेड़ों को बेचारों को थोड़ा सा परसेंटेज दे देते हैं और बाकी सारा हम रखना चाहते हैं, नहीं। 50% फॉर इकोसिस्टम्स, 50% लैंड स्पेस फॉर बायोडाइवर्सिटी, 50% फॉर द अदर स्पीसीज, बाकी आपके पास 50% जगह है, उसमें आप खेलने की जगह बनाइए, आप फैक्ट्री बनाइए, आप कोवर्किंग स्पेस बनाओ, आप अपना लैपटॉप रखने की जगह बनाओ, आप अपना मॉल बनाओ, अपना बंजी जंपिंग करो, उसमें जो करना है आप करो, है ना। लेकिन भैया 50% तो बायोडाइवर्सिटी को दो, एयर वाटर एंड सॉइल के लिए जगह ही नहीं छोड़ रहे आप तो। फिर पूछते, फिर आप सोचते हो कि जी ऑड इवन कर देते हैं, ग्रीन टैक्स लगा, अरे ग्रीन टैक्स लगाने से क्या पोल्यूशन एब्जॉर्ब हो जाएगी? ऑड इवन करने से, ये तो किंडरगार्टन की, ये तो नर्सरी वाले बच्चों की बात है, ये तो बिल्कुल ही एलिमेंट्री बात है, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो इतना टेम्परेरी सोल्यूशन। जो परमानेंट सोल्यूशन है सर, वो आपका एयर वाटर सॉइल का, एयर वाटर सॉइल से ही होगा। कैसे? आप कैनोपी लगाइए, आप पार्क्स के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, गार्डन्स पे इन्वेस्ट कीजिए, ट्री लाइन पे, सारी ग्रीन बेल्ट्स में एनक्रोचमेंट है संभव जी। फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, कहाँ है ग्रीन बेल्ट? जो डीडीए पार्क है, एमसीडी पार्क है, सिर्फ वही बचे हुए हैं। ध्यान, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ग्रीन बेल्ट बची कहाँ है आपकी? ग्रीन बेल्ट पे तो सब, कोई छोले भटूरे वाला बैठा है, कोई साइकिल वाला बैठा है, कोई चने बेचने वाला बैठा है, वो जी सब अपना अपना अथॉरिटी जाके अपना महीना लेते हैं, वो वहां भी लगाओ लगाओ लगाओ, ठीक है। तो ग्रीन बेल्ट तो आपके मार्बल वाले बैठे हैं। वो हमने खुद ग्रीन बेल्ट लगाई थी, पूरा अर्जुन विहार के आगे, ये जो गुड़गांव को सड़क जाती है, एमजी रोड का एंड जो है, वहां देखो कैसे मार्बल मार्केट बन गई। मेरे लगाए हुए वहां पर 2000 पीपल, पिलखन, शीशम, मैंने कचनार बहुत लगाया था वहां, अब एक भी पौधा नहीं नजर आता। थोड़े से पीपल बच गए हैं पीछे वाली साइड पे, सब उखाड़ दिए। क्यों? क्या जी मार्बल मार्केट बन गई? अरे कैसे बन गई? वो तो
वो तो मास्टर प्लान में आपका पूरा ग्रीन बेल्ट है, वो कैसे बन गई? अभी हमने मेरठ का बाईपास जो है, जहां आप एंटर करते हैं मेरठ का और बाहर निकलते हैं मोदीपुरम, वो पूरा 20 किलोमीटर का रन है। वहां दोनों साइड पे हमने करंज पापड़ी लगाई थी, हमने पिलखन लगाया था, हमने जामुन लगाया था, हमने पीपल लगाया था। अब आप देखिए वहां पर पूरी मार्बल मार्केट्स बन रही हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सारी ग्रीन बेल्ट अब्जॉर्ब हो रही। ये मैं बात कह रहा हूँ। फिर हम वंडर करते हैं कि भैया पोल्यूशन क्यों हो रहा है। अरे भाई, गमले गुमले ये जो चीजें हैं, स्मॉल प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, यस, दे एड दे एड 2%, 2.5%, 3%, 3.5%, मे बी 4। यस, एवरी एफर्ट इज इंपॉर्टेंट, एवरी। लेकिन सर, आप पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है ना, पोल्यूशन का सोल्यूशन गमला नहीं है, पोल्यूशन का सोल्यूशन आपका इंडोर प्लांट नहीं है। हम बड़े, अब बड़ा मजा आता है, लोग पूछते जी स्मॉग हो गई, अच्छा तो स्मॉग हो गई, क्या कर रहे हैं जी? ओह, गीला कपड़ा लेके हमने मुंह पे बांध दिया और हम ना 2 स्नेक प्लांट ले आए, 2 स्नेक प्लांट लाके मैंने अपने डेस्कटॉप पे रखा। मैंने कहा भाई तेरे 2 स्नेक प्लांट क्या तेरे को मतलब ऑक्सीजन दे देंगे? तुम क्या क्या बात कर रहे हो यार? तो कहने का मतलब ये है, जो आपका लीफ का सरफेस एरिया है, हम पीपल क्यों लगाते हैं, बड़ क्यों लगाते हैं, बुजुर्ग क्यों बोलते थे इतना प्रोटेक्टिव, इतना हमारी माइथोलॉजी, हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारी उपनिषद, हमारे वेद, सारे क्यों बोलते हैं वृक्षों की पूजा करो? क्योंकि उसका जो लीफ सरफेस एरिया है भाई, उसमें उतना स्टोमेटा होता है, उतना उसका क्लोरोफिल है, उसका उतना फोटोसिंथेसिस एरिया होता है। लार्ज लीफ क्यों बोलते हैं कि बड़े लीफ के पौधे लगाए? वो नॉइज पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, वो विंड ब्रेकर का काम करता है। एग्रो फॉरेस्ट्री जो फार्म के आसपास होते हैं, वो पर्चिंग एरियाज होते हैं, वहां पर आउल्स बैठते हैं, काइट्स बैठती हैं, आपके फील्ड में जो फील्ड माउस आता है वो उसको खाती हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। अब मैं क्या क्या बोलूंगा, मैं ऐसे थक जाऊंगा, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको बायोलॉजी की चीज को बायोलॉजिकल ही उसको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। जो नेचुरल प्रॉब्लम आ रही है वो नेचुरल वैसे ही होगा ना। आप मोपेड कम कर दीजिए, कार कम कर दीजिए, एसयूवी, अरे प्रैक्टिकल बात करो, गाड़ियां कम हो सकती हैं? कैसे कम हो जाएंगी? फ्रिज कम कर दोगे, रेफ्रिजरेटर कम कर दोगे, एसी कम कर दोगे? किसी को बोल सकते हो आपके एसी मत खरीदो? ये है ना, प्रैक्टिकल बनी। तो उसका क्या है, उसको ऑफसेट कीजिए। उसको ऑफसेट कैसे न्यूट्रलाइज आप करेंगे? लार्ज कैनोपी। जितना वेस्टलैंड है, जितना आपके पास है, जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जितने प्राइवेट स्कूल, उसमें आप कैनोपी क्रिएट कीजिए, ग्रीन अम्ब्रेला क्रिएट कीजिए, हरी छतरी क्रिएट कीजिए। आप जब तक वो नहीं करेंगे, वही तो एकमात्र एक चीज है जो हवा, पानी और नेचुरली, भाई आप जितने पौधे रखेंगे, जो आपकी जड़ होती हैं, वो ड्रिलिंग मशीन होती हैं, वो आपके मिट्टी को भी ठीक करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेंगे आपका, वो आप सब जानते ही हैं कि क्या क्या होता है ना। तो हम सोचते हैं कोकोपीट में 2 पौधे लगा के ना, ऐसे छोटे से 2 पौधे हमने जी पोल्यूशन के ऊपर वो कर दिया है जी, कोकोपीट के अंदर लगा के उसके अंदर 2 पौधे। मैं तो लोगों के घर जाता हूँ, मैं साथ पकड़ लेता हूँ, अरे भैया, पर मैं बोल भी नहीं सकता क्योंकि भाई आजकल का जमाना है, कुछ ज्यादा बोलो तो फिर वो बेसरो हो जाता है ना। तो फिर बस ऐसे ही है। सो पोल्यूशन का जो सोल्यूशन है वो प्रकृति है, और वाटर बॉडीज के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। यमुना जी का सिस्टम था, ये पूरा यमुना का इकोसिस्टम था, अरावली का इकोसिस्टम था, इसलिए दिल्ली बची हुई थी। 1920 1928 के अगर आप ब्रिटिश गजेट्स देखें तो सर, यहाँ पर टेम्परेचर कभी 28 के ऊपर कभी गया नहीं। दिल्ली वाज अ हिल स्टेशन। दिल्ली यूज्ड, दैट इज व्हाई राइस इन अ हिल। खैर दैट वाज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ अरावली, वो बात अलग है, मतलब जहां पर इस वक्त राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। लेकिन दिल्ली का बहुत प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा मौसम था। हम बहुत साल पहले जब दिल्ली पहली बार आते थे, हम निजामुद्दीन में रहते थे, मैंने बहुत अच्छा मौसम देखा है दिल्ली का। कितनी प्यारी बारिश होती थी, कितना। ये तो शुक्र करो कि पिछले साल बारिश हो गई आपकी, ये एनसीआर के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने उतनी बारिश देखी, फिर उसके बाद पिछले साल मैंने देखी, थैंक्स टू वायरस महाराज। ये कोविड के आने से जो ब्रीदर मिला, जो थोड़ा ब्रेक मिला, वो जैसे कहते हैं ना ब्रेक के बाद, है ना, वो थोड़ा सा 1 साल का वो जो सब लोगों घर में बैठ गए, तो
नेचर ने कहा चलो भाई मैं अपनी थोड़ी सी रेनोवेशन कर लेता हूँ, मैं अपना थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। हाँ, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली कि आज हमें अच्छा मौसम मिल रहा है। ठीक है, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस हैं, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस हैं। तो सेल्फ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझिए चीजों को, गहराई में समझिए। डोंट गो बाय व्हाट द टेलीविजन इज ट्राइंग टू सेल यू, डोंट गो बाय व्हाट द पॉलिटिशियन इज ट्राइंग टू सेल यू। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइए, इंटरनेट बाबा पे जाइए, गूगल बाबा पे जाइए, अच्छी तरह से स्टडी कीजिए कि जड़ क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आप खुद समझदार हैं, सब लोग इंटेलिजेंट हैं। इतनी तो ह्यूमन इंटेलिजेंस इवॉल्व हो ही चुकी है कि वो अगर कंटेम्पलेट करे, मेडिटेट करे, थोड़ा सा बैठे, अपने साथ बैठे, तो सोल्यूशन जरूर निकल आएगा। और हम ही उसके सोल्यूशन, हम ही हैं। हम ठीक होंगे, हमारे आसपास जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप ठीक होंगे, आपके आसपास आपकी संगत ठीक होगी। मैंने तो नहीं आज तक कभी किसी को बोला कि पेड़ लगाओ। मैं क्योंकि लगाता हूं, मैं चुप करके लगाता रहता हूँ, मेरे पीछे कारवां बनता जाता है, अपने आप ही लोग जुड़ते रहते। मैं तो बल्कि लोगों को घर भेजता हूँ कि भैया तुम्हारा घर टूट जाएगा, तुम वीकेंड सारा मेरे साथ मत गुजारा करो, अपनी बीवी बच्चों को भी देख लो। ऐसे ही आ जाते हो उठा के फावड़ा मेरे साथ लग जाते हो। नहीं सर, वो घर में बहुत झगड़े होते हैं, यही ठीक है, ये बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसे भी लोग हैं। तो कहने का, मैं लाइटली कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि the story starts with you and it ends with you. You are the solution. We are the problem, so we have to be the solution. And ये दूसरों को ना फिंगर पॉइंटिंग बंद कीजिए। ये सबसे बड़ा जिंदगी का एक लेसन समझ लीजिए। स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, स्टॉप हैविंग दिस विक्टिम एटीट्यूड। वी आर द सोल्यूशन। आप खुद कुछ करो ना, आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा। लोग मुझे बोलते हैं, अरे सर आप वो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप गए नहीं। मैं कहा बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, उतने टाइम में तो मैं 220 पेड़ और लगा लूंगा। मतलब वहां जाके भी मैं क्या कर लूंगा, माइक पे बैठ थोड़ा भजन वाचन कर लूंगा मैं, है ना। तो क्या उससे उससे कुछ नहीं होगा, बोलने से कुछ नहीं होता। आप काम कीजिए, आप काम करेंगे, एक तो आपका जो एक्शन होगा उसको देख के बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूथ हैं। आज भी बहुत सारे कॉलेजेस के मेरे एक साइड पे बच्चे आए हुए थे, मैंने बहुत थोड़ी सी बात करी उनसे, मैं अपना काम करता रहा। वो देख देख के उन्होंने अपने आप खुरपियां उठा ली, अपने आप उन्होंने फावड़े उठा लिए, अपने आप पानी की बाल्टी भरी, अपने आप वर्मी कंपोस्ट के भर के ले आए तसलों में, अपने आप शुरू किया। आप कीजिए, दुनिया बदलेगी। पर आप कीजिए तो सही। हम सारा कुछ बातें करते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी इंस्टाग्राम सेशन भी हो जाता है, कभी कभी वेबिनार भी हो जाता है। उतनी एजुकेशन तो चाहिए, मतलब इतने भी अनपढ़ मत रहो कि कोई नेटवर्किंग मत करो। ठीक है, यू मेक फ्रेंड्स, पर ये नहीं है कि सारा दिन ही बैठे रहो इन चीजों पे, है ना। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि इंडिविजुअल एफर्ट, इंडिविजुअल एक्टिविटी, इंडिविजुअल एजुकेशन, दिस इज द रियल थिंग। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन 45 इयर्स ऑफ वर्क। बाकी लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। सर हमारे पास 2 लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी लेट यू गो। एक तो हमारे चैट में ये है कि जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़े, तो उनको अगर आपके साथ काम करना है, सो हाउ डू दे बिकम पार्ट ऑफ गिव मी ट्रीज ट्रस्ट, या किसी भी तरह वो कैसे जुड़े? देखिए, मैं हमारा थोड़ा ट्विटर पे हैं हम, थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे। ईमेल आईडी है मेरा peoplebaba@gmail.com, PEEPALBABA, peoplebaba@gmail.com। आप एक काम कीजिए, आप अपना नाम लिखिए, अपनी लोकेशन लिखिए, अपना एड्रेस लिखिए, अपना कौन से शहर से हैं, कौन से गांव से हैं, कौन सी सिटी से हैं, कौन से कस्बे से। ठीक है, आप वो लिख के मुझे भेजिए। हम क्या करते हैं, फिर उसके प्रिंट आउट निकालते हैं, एक फाइल बनाते हैं। हमारे जो वॉलंटियर मैनेजर हैं, जो वॉलंटियर हमारी टीम है, वो उसके इट गोज थ्रू, और फिर वो कॉलिंग करते हैं। तो जहां जहां हमारा, जैसे फरीदाबाद में कोई काम चल रहा है, ठीक है, फिर हम आपको कॉल करेंगे कि आप आइए। और हम क्या करते हैं, आपको प्लांटेशन साइट पे ही बुला के आपसे पहली मुलाकात होती है। हम आपको चाय भी पिलाएंगे, गरम गरम समोसा भी खिलाएंगे। आप आइए, लविंगली आप पहले आके मिलिए। ये फोन पे, जूम पे मैं बहुत थोड़ा वीक हूँ इन चीजों में। संभव जी ने इतने प्रेम से कहा था, तो आई गेस आपकी आवाज चली गई मेरे लिए, आपका
सॉरी टू इंटरप्ट सर, आपकी आवाज चली गई है आई गेस। आई गेस मुझे आपकी आवाज, आपका लास्ट में आवाज नहीं आई थी सर। आपकी आवाज लास्ट आपके आंसर की, उससे पहले की सारी आवाज। तो एक बार दोबारा ट्राई करें हम लोग। हेलो। हाँ जी, अब आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है? हाँ 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 जी। हाँ हाँ। वो उसमें मैसेज आ रहा था, सेंड मतलब रिक्वेस्ट टू जॉइन अगेन, ऐसे ओके। मैसेज आ रहा था। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, तो सर एक तो ये था कि आपने ये बताया कि कैसे जुड़ सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है बिफोर वी लेट यू गो, कि थोड़ा पर्सनल है, कि आपने इतने सारे पेड़ लगाए, हम आपकी वीडियोस जो देखते हैं उसमें आप बहुत ही शांत लगते हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, बिल्कुल ही ठहराव सा है, सेटिस्फाइंग। आपकी वीडियोस को देख के ही काफी सेटिस्फाइंग लगता है और मन करता है पेड़ लगाए। तो क्या आपको गुस्सा नहीं आता कभी कभी? मे बी जैसे आपने एग्जाम्पल दिए कि आपके लगाए हुए पेड़, आपकी इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत, और वो 1 मिनट में ही कोई आता है कट करके चला जाता है, तो क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? हाँ, मैं जब कॉलेज में था ना, स्कूल में बड़ा गुस्सा आता था मुझे। आपको आवाज आ रही है अब? हाँ हाँ जी। है ना? जब स्कूल कॉलेज में थे तो बड़ी बहुत गुस्सा आता था, अरे हमारे लगाया हुआ पौधा ये कर दिया। फिर हम थोड़ा गुरुकुल में, कॉलेजेस, मतलब थोड़ा आश्रम में गए, तो वहाँ आश्रम में जो है अलग तरीके से आपकी ट्रेनिंग होती है, तो समझ आया कि दुनिया है भाई, ये तो दुनिया हम्म, है। तो स्माइल एंड मूव ऑन, है ना? तो नेगेटिविटी में बिल्कुल पढ़ने का अ, मौका हम नहीं डालते। मतलब ऐसे समझ आया कि मैं ये उतार दूं, ये मेरा ख्याल से इट इज गेटिंग। हाँ, अभी आपको आवाज? हाँ जी। हाँ, मैं इसको एक, आई थिंक मेरे को ना इको हो रही थी, तो मैं इसको एक सेकंड, एक सेकंड, आई जस्ट। तो क्या हुआ कि एम आई ऑडियो? आवाज है? या अच्छा, तो क्या है कि आपको बचपन में जब खून होता है, जवानी का जोश होता है, तो उसको बड़ा, मैं देखा कि यार मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों। ठीक है, मैंने अपना कृत्य किया, मैंने अपना कर्म किया, और कभी कभी अच्छा, मेरी नानी ने मुझे समझाया। मेरी नानी जो 98 तक, तो वो कहती थी कोई बात नहीं, 15 साल पुराना पेड़ कटा, 25 साल, मैं 40 साल से लगा रहा हूँ, 20 साल तो उसने सेवा की, 15 साल तो सेवा, 5 साल तो सेवा, साल तो सेवा की। समझ रहे हैं? हमें भी उसकी सेवा, मेरा कर्म अच्छा हुआ, और जो है भाभी की सेवा की, अपना फोटो, और उसने ऑक्सीजन दिया, उसने जो भी है, पेड़ जो है वो धर्म, उसने भी अपना बचा। पेड़ जो होता है वो चुंबक होता है, वो ऊपर से भी पानी लेकर काम किया। तो तब लाइफ थी, लाइफ देना शायद कहते हैं, लेकिन जो लाइफ देना से कहते हैं कोई पता कब। तो पेड़ों का भी है, वो भी, अगर उसकी डेस्टिनी में है कि बड़ा होना, उसकी डेस्टिनी में है कि उसकी डेस्टिनी में है कि उसको करोड़ रुपए, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो
समझ है, इट कम्स विद मैच्योरिटी, इट कम्स विद एज, ठीक है। तो पहले गुस्सा, यस, जब हम 20 हुए तो आता था। अब तो ये होता है कि अरे आप दो पीपल के पेड़ उन्होंने काट दिए, हम कहते हैं कोई बात नहीं, मैं कल तो हो जाता है वो आपकी, क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिविटी में करना चाहते हैं, और जो चीज डिस्टाइंड है वो होनी होनी है। मैं तो ग्लोबल वार्मिंग भी और एवोल्यूशन के है कि हमारा दोबारा आइस एज आए या दोबारा कुछ ऐसे डिस्ट्रक्शन अब होगी तो होगी क्या। मैं फिर वापस आता हूँ उसी पे, इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल डू द राइट थिंग, एज एन इंडिविजुअल डू द good things will happen to you, and be in the good things will happen. Nature के साथ बैठिए, environment lover के साथ बैठिए, and it is an honor to be a gardener. बहुत लोग मुझे मैंने कोई एनवायरमेंट का कोई कोर्स नहीं किया, आई एम नॉट, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर शेक्सपियर पढ़ाता हूँ, विलियम, मुझे, लेकिन हाँ ये है, ये जो है ये मेरे को बहुत सारे इको आपको ठीक है, मुझे ठीक सुनाई दे रहा है। अच्छा, मुझे अपनी हो रही है, ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी एज अ कम्युनिटी, एज जस्ट अपनी पॉजिटिविटी बना के रखिए, और ये तो होगा ही। आप कहीं कुछ लगाएंगे लोग तोड़ देंगे, अच्छा कन्फ्रंटेशन कभी मत कीजिए, आप लोगों से पंगा मत लीजिए, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। जस्ट मूव। बहुत लोग मुझे बोलते हैं अरे जंतर मंतर पे आ जाइए, हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, उसका प्रोटेस्ट करेंगे। देखिए ऐसा है, मैंने एक चीज सीखी है कि मेरी शेल्फ लाइफ जो है 70-80 साल की है, और शायद मैंने इतना काम किया, इतना बॉडी को यूज किया, तो शायद 60-65 साल हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ओवर यूज किया अपनी फिजिकली, अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा काम किया। तो आई बी वेरी हैप्पी अगर 60-65 में भी वाइंड अप करना पड़े। लेकिन ये है, मैं आपको जो आप बता कि अपने पास टाइम नहीं है नेगेटिविटी का, एक एक मिनट इतना प्रेशियस है, आप कोई नेगेटिव टॉक में मत पड़िए, आप खुद। अच्छा, सबसे बड़ी आपको मैं सीक्रेट बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि लोग मुझे एनवायरमेंटलिस्ट बोलते हैं, मैं कहता नहीं, आई एम अ रोड साइड गार्डनर। मैं अपने आप बोलता हूँ, क्यों, मैं तो सड़कों पे, पार्क्स में, जंगल में, यहाँ वहां पेड़ लगाता रहता हूँ, जो मेरी समझ में आता मैं लगाता हूँ, जो मुझे मिट्टी ने सिखाया मैं वो करता हूँ, है ना। आई एम अ रोड साइड गार्डनर, मैं तो एक नोमैडिक गार्डनर हूँ। मैं तो जंगल लगाए, ये किया वो किया, नॉट बिकॉज मेरे को कोई बायोडाइवर्सिटी का प्रोजेक्ट करना था, या मैंने रीवाइल्डिंग करनी थी, फॉरेस्टेशन करनी थी, ये सब बातें, है ना। तो अच्छा, एक और बात है, प्रकृति आपको चुनती है अपने काम के लिए। जितना भी जो गार्डनर बनता है ना, इट्स अ वेरी ऑनरेबल एंड अ वेरी रिस्पेक्टेबल थिंग। पौधे चुनते हैं सर आपको, आप अगर संभव जी आज आप काम कर रहे हैं ना, ये तो ये का कार्मिक कुछ ना कुछ डेस्टिनी में था कि आपको पौधों के साथ काम करना था, चाहे आप ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, चाहे आप छोटे पौधों में करें, बड़े पौधों में करें, ये आपकी यू वर डेस्टाइन्ड टू डू इट, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं बहुत बोलता था, क्योंकि मैं नानी से पूछता था कि भाई मेरे पास पैसे, मतलब थोड़ा वो तो फाइनेंशियल स्ट्रेस तो होता ही है ना, तो आप हॉबी एक ऐसी चुन लेते हैं जिसमें कोई इनकम नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे होगा। तो नानी यही, तुमने पीपल को नहीं चुना, पीपल ने तुमको चुना है, तो चुप करके मुंह बंद कर और काम कर। मेरे को बुखार भी होता था ना 102, तो नानी आके जाई को सुबह उठा के टांग मार के बोलती थी, ये ले पकड़ अदरक वाली चाय और जाके कम से कम 40 खड्डे खोद। तो इस तरह से होता है, ये प्रकृति डिसाइड कर, है ना।
और जहां तक गुस्से की बात है और शांत रहने की बात है, भाई साहब आप कोशिश करके देख लो। आप लोग रहते हो आदमियों के बीच में, आप लोग रहते हो पॉपुलेशन के बीच में, आप लोग रहते हो ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में, मैं तो रहता हूँ पौधों के बीच में। पौधे बैक बाइटिंग करते ही नहीं, पौधे कोई करते ही नहीं, पौधे कोई रिलीजन के बारे में बात करते ही नहीं, पौधे कोई ना इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रेस कहाँ से होगा? स्ट्रेस होता ही नहीं है। मेरा 99% काम जो है वो तो आउटडोर का है। हम तो खुले आसमान के नीचे, हम तो पैचेस को अपना हरियाली में करते। आप पौधों के साथ काम करके देखिए सर, वैसे ही आपका ऑरा ठीक हो जाएगा, आपके वैसे ही वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगी, आप वैसे ही हंसमुख हो जाएंगे। गमले में लगा हुआ पौधा, गमले में लगा हुआ फूल आपको क्या कह रहा है? इट कैन ओनली ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, है ना? तो उन मिनट्स को बढ़ाइए। स्पेंड मोर टाइम विद प्लांट्स, स्पेंड मोर टाइम विद ग्रीनरी। होती है ग्रीन की एक साइकोलॉजी होती है। क्या? ग्रीन मीन्स ट्रैंक्विलिटी, ग्रीन मीन्स कामनेस, ग्रीन मीन्स एनर्जी, ग्रीन मीन्स मेडिटेशन, है ना? तो जितने भी मास्टर्स हुए हैं वो भी पेड़ों के नीचे बैठ के ही हुए, चाहे बुद्ध हुए, नानक भी उन्हीं के नीचे बैठ के गाना गाते थे। कृष्ण जी ने भी जब अपने प्राण त्यागे तो वो पीपल के नीचे ही प्राण त्यागे। तो कहने का है कि आप संगत रखिए। अगर यूम्बिलिकल कॉर्ड, हमारी नाभि जुड़ी हुई है प्रकृति से, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। हम उसको, वी आर सो बिजी, वी आर सो, आईपीएल देखना है, ये देखना है, वो देखना है, हम कितनी चीजें मटेरियलिस्टिक, एक्चुअली मटेरियलिस्टिक नहीं कहना चाहिए। लोगों को खुशी हो रही है इसीलिए वो कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स भी कर रहे हैं, अमेजॉन प्राइम भी कर रहे हैं, भाई खुशी हो रही है ये कर रहे हैं, तो आई एम नॉट डिस्काउंटिंग दैट। लेकिन मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा समय निकालिए, थोड़ा पानी के पास, बहते पानी के पास बैठिए, कुछ नदियों के पास बैठिए, कुछ तालाब के पास बैठिए, कुछ पक्षियों को वॉच कीजिए, कोई बाइनोकुलर्स का एक सेट खरीदिए। इस बार वैलेंटाइंस डे पे अपने लिए बाइनोकुलर्स खरीदिए और जरा प्रकृति को ध्यान से देखिए, है ना? और जाते जाते एक बात कहूंगा, वैलेंटाइंस डे 2 दिन दूर है, लोगों को रोज वगैरह फूल वूल मत दीजिए, देखो वो मुरझा जाता है 2 दिन, है ना? उसको एक प्यारा सा नीम का पौधा दे दीजिए, जामुन दीजिए, है ना? तो मैं इसको लाइटली नहीं लेता हूँ। लोग कहते हैं जी गोभी का फूल दे दो, ये वो ठीक है, वो मीम्स वगैरह बनाने वो अलग है। मैं बहुत, आई थिंक यू शुड प्लांट अ ट्री इन द नेम ऑफ योर लव्ड वन। प्यार को अमर करना है ना, प्रेम को अमर करना है कि नहीं, है ना? वो हाँ बोले या ना बोले, वो लड़की हो या लड़का, आगे कुछ हो ना हो, आपका प्रपोजल पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो छोड़ो, आप उसके नाम पे एक पौधा लगा दीजिए, बड़ा आशीर्वाद मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है ना? तो इस वैलेंटाइन पे आपको तो बल्कि कैंपेन चलाना चाहिए इसके ऊपर, है ना? अरे रोज दे दिया बेचारे, एक तो कोई फूल तोड़ता है, मेरे को बहुत दर्द हो, फूल तोड़ता है, चाहे वो मंदिर में चढ़ाने के लिए हो, चाहे कुछ। मैंने आप तक जिंदगी में कभी गेंदे का फूल, ये माला वाला शिव जी के ऊपर, कनेर का, वो कनेर भी है पीला कनेर, तो उसका फूल है, अरे भाई वो तितली और भूंड के लिए है, वो पॉलिनेटर्स के लिए है। वो फूल जो है हमारे लिए नहीं बने हैं, पत्थर की मूर्तियों के ऊपर चढ़ाने के लिए। सॉरी सॉरी, मैं मतलब कोई धर्म की ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब वो नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ फूल पौधे पे लगा हुआ ही सुंदर लगता है, वो पॉलिनेटर्स के लिए है। नेचर ने एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, हम तो नेचर की साइंस ही फेल कर रहे हैं। हम अपनी थाली में कर लेते हैं और उसको इधर उधर अपना घुमा फिरा के फिर वो उसको बड़ा जी सोशल मीडिया पे, ओ जी हमने टेम्पल से उठा के फूलों की कंपोस्ट बनाई, उसको हम 400 रुपए किलो में बेच रहे हैं, धार्मिक कंपोस्ट है। अरे भाई क्या मतलब ये, है ना? तो प्लीज अपना वैलेंटाइन, वेरी वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट वैलेंटाइन टू ऑल योर लिसनर्स, टू द एंटायर ऑडियंस ऑफ योर्स, एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा संभव जी। बस मैं ये कहूंगा फिर दोबारा कि वैलेंटाइंस पे प्लीज अपने ऑडियंसेस को कहिए कि पौधा एक दूसरे को गिफ्ट करें, या अगर हो सके तो किसी पार्क में छोटा मोटा कोई पौधा लगा दें तो वृक्ष बन पाए, है ना? ताकि ना जाने कितनी चिड़िया, कितने तितली, कितने उस पे कितना हैबिटेट आप बना सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप सारी चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके बोलते हैं तो फिर वो इम्प्लीमेंट करने में और ज्यादा मजा आता है। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड आपकी इतनी सारी अचीवमेंट है उसको आप पूरा का पूरा उसको ऐसे बोलते हैं जैसे कुछ नहीं किया, लेकिन ये अगर नहीं 2 करोड़ पेड़ लगाना भी अगर कुछ नहीं है तो फिर बड़ी से बड़ी चीज भी कुछ नहीं है। सो थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू फॉर ग्रोइंग सो मेनी ट्रीज। सो वी आर रियली हम्बल, वी आर रियली थैंकफुल कि आप हमारे साथ आए और आपने टाइम दिया, और हमारे जितने भी हमारी ऑडियंस है उनके लिए इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस, इतने सिंपल मैसेजेस जो इम्प्लीमेंटेबल हैं वो दिए। सो वी होप जितने भी लोग हमारे को सुन रहे हैं वो छोटे छोटे अपने जो लाइफ है, अपनी लाइफस्टाइल है उसमें वो चेंजेस करेंगे और एक बढ़िया हम प्लानट बनाएंगे। हम हमेशा इसी से एंड करते हैं कि हमें एक बढ़िया प्लानट बनाना है, एक लिवेबल प्लानट बनाना है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। एक दोबारा से एक री एनर्जाइज हो गए हम। थैंक यू सो मच। ओके, ओके संभव, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, थैंक थैंक, ओके, गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।